अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। दूसरी वीडियो के साथ मेरे साथ मकबूल साहब मौजूद हैं। मकबूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, एक तो ये है कि कौमी सलामती का इजलास हुआ। कौमी सलामती के इजलास में पिछले जो फैसले थे उनकी तौसीक हुई, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं, राना सलामुल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मीडिया पर जो भी बयानात हों, सोशल मीडिया पर भी बात चल रही है, दोनों जमातें अपनी अपनी तशरीह कर रही हैं। वो एक तो PTI कह रही हैं कि उनका जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद हुई है दूसरी बार भी, कि साजिश भी थी, मुदाखलत भी थी। लेकिन नून लीग कह रही है कि नहीं, जो ना कोई साजिश थी ना मुदाखलत थी, और वो कहते हैं कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है। तो दोनों को आप किस तरह कंपेयर कर रहे हैं सारी चीज़ों को देख के? नहीं, देखें, अगर ये दोनों अलामियों को देखें तो उनमें कोई ऐसा ख़ास फ़र्क तो नहीं है। और आज के अलामी में आज मुदाखलत की बात तो है, जहाँ तक मैं समझा हूँ तो मुदाखलत का तो मसला है। अब ये है कि ये दोनों जमातें जो हैं और उनके जो हमायती जो हैं अपने अपने अल्फाज में जो है इनकी जो है तशरीह कर रहे हैं। एक कहते हैं कि नहीं जी, कोई ऐसा मामला ही नहीं था। लेकिन बुनियादी तौर पे देखने की चीज़ ये है कि अगर जो है कोई नो कॉन्फिडेंस मूव आने वाली थी तो बाहर जो है ज़ाहिर है, ये जो यहाँ के सफ़रा जो होते हैं उन मालिक के यहाँ, तो वो सारी एक जो है सियासी सूरत हाल के मुतालिक जो है अपनी एक असेसमेंट जो है भेजते हैं। तो ये तो था कि जी ये चीज़ जो है जल्द या बदीर होने जा रही है। तो ज़ाहिर है अगर जो है वहाँ इस सिलसिले में कोई बात हुई है और हमारे सफ़ीर ने कोई असेसमेंट भेजी है, तो लाज़िम उसमें फिर ये बात तो है कहीं ना कहीं कि जी नो कॉन्फिडेंस जो है मूव आने वाली है। उससे आगे जो है बात वो कितनी सही है कितनी गलत है, इसके बारे में कहना जो मुश्किल है। तो आज जिस तरह हमने तस्वीरें देखी, तो काफ़ी जो वफाकी वज़रा थे तीनों चारों, वो तो काफ़ी मुरझाए मुरझाए लग रहे थे। मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग और वज़रा की आपस में आंखें नहीं मिला पा रहे थे। नहीं, देखें, इसमें बेहतर तो यही होगा अगर अब शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म बने हैं और इत्तेहादियों की हुकूमत आई, और अगर वो बहुत इस बारे में जो पूरा एतमाद है, तो उनको जो है वो मरासला जो है पब्लिक कर देना चाहिए ताकि जो है क्लियर हो जाए। कोई इसमें कोई ऐसी मतलब जो है मुल्की सलामती से मुतालिक जो है कोई ऐसी ख़तरनाक बात तो नहीं है कि जो उसको आप पब्लिक ना करें। तो मेरा ख़्याल से तो इसको पब्लिक हो जाना चाहिए ताकि आवाम को पता चले कि असल में जो है मामला है क्या। सर, आपको पता है कि एक तो जो माइंड बना दिया गया है इमरान खान साहब ने, जिस तरह पब्लिक में गए हैं ख़ास तौर पर, हर तबके के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आज भी एक इस मरासले के बाद भी जो स्टेटमेंट्स आए हैं PTI के रहनुमाओं की तरफ से, वो कहते हैं कि उनकी मौक़िफ़ की तायीद है। लेकिन अब ये नहीं कि कहने का मकसद ये है कि लोग मज़ीद इन्वॉल्व हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद करने के हवाले से। नहीं, देखें, हमेशा ऐसा ही होता है। मतलब जो है अब आप एक तरह से जो है PTI देखें तो एक कौम परस्ती की जो है सियासत कर रही है, पाकिस्तानी कौम परस्ती की। तो इस पे हमेशा जो है आसान होता है लोगों को जो है अट्रैक्ट करना। तो आप जैसे जुल्फ़ार अली भुट्टो का जो है हवाला देते हैं 70s का जो है, तो उसमें भी ज़ाहिर है ये है कि उन्होंने एक जो है पाकिस्तानी कौम परस्ती का जो एक कार्ड खेला था। और उससे पहले भी देख लें जो है मुआहिदा ताशकंद जो है उसके तनाजुर में जो पीपल्स पार्टी बनी, तो वो जो मतलब कौम परस्ती के जज्बात जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त जो है इमरान खान जो है उन जज्बात को बड़ी जो है बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ ये भी है कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन हो, और उसके बाद फिर आपको पता है कि ना नून लीग की कोशिश है, ना पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि इलेक्शन हो। तो क्या ये सारे जद्दोजहद के बाद जो चीज़ें क्लियर भी हो चुकी हैं, तो कामयाब हो पाएंगे कि फ़ौरी इलेक्शन हो जाए? नहीं, देखें, मेरा तो नहीं ख्याल कि जो इत्तेहादी जो है बरसदार आए हैं तो वो 2 या 4 महीने के लिए आए। उनकी तो कोशिश होगी कि जो भी वक्त बचता है वो उसको पूरा करें। दूसरी तरफ इमरान खान की कोशिश होगी कि इलेक्शन जल्द से जल्द हों। जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है, अभी एक मोमेंटम बना हुआ है, तो उसके तहत जो है अगर इलेक्शन जल्दी हो जाते हैं, देखें, इलेक्शन अगर जल्दी होते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा जो है इमरान खान को है बनिस्बत जो है इत्तेहादी जमातें हैं उनके। तो बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि नवंबर का इंतज़ार हो रहा है, नवंबर के बाद फिर शायद इलेक्शन हो, और इस दौरान जो है वो कानून साजी भी हो जाए, मुख्तलिफ जो कानून PTI ने पास किए थे वो कानून भी वापस हो जाएँ, नैब के रेफरेंसेस भी वापस हो जाएँ, और यानी कि बाइज़्ज़त तरीके से अपने आप को बरी भी कर लें और कहें अगले इलेक्शन में जब जाएँ तो देखें जी हम तो मज़लूम थे, हमारे ऊपर हमें जेलों में भेजा गया, हमारे ऊपर झूठे रेफरेंसेस बनाए गए। हालाँकि रेफरेंसेस तो काफ़ी मजबूत भी हैं। देखें, माजी में भी जो है यही होता रहा है कि जब एक गवर्नमेंट जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ जो है केस बनाती थी, और जब वो जमात इक़्तिदार में आती थी तो हम ये देखते थे कि इसी तरह से जो है पूरी लीगल टीम चेंज हो जाती थी, पूरी प्रोसिक्यूशन जो है टीम चेंज हो जाती थी, और उसके बाद जो है मुकदमात जो है ख़त्म हो जाते थे। तो इस वक्त जो है ये इत्तेहादी जो है बरसदार आए हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है, तो उनको तो ये फ़ायदा बज़ाहिर होगा कि अब जो है लीगल टीम चेंज होगी, केस जो है परस्यू नहीं किए जाएंगे, और ये रेफरेंस जो हैं और जो भी केस हैं इसमें इनको जो है ज़ाहिर है रिलीफ मिलेगा इनको।
जैसे 11 साल तक कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब जेलों में रहे, हालांकि वो केस आप बहैसियत रिपोर्टर एक अरसे से मकबूल साहब मुख्तलिफ अखबारों में, बड़े अंग्रेजी अखबारों में आप रिपोर्टिंग करते रहे, तो आपको तो याद होगा कि शहादत अमान साहब गए और उन्होंने नो ऑब्जेक्शन दिया, जिसकी वजह से जरदारी साहब बरी हो गए और कहते हैं कि मैं देखें विक्ट्री का निशान कि मैं तो इतना नाजायज़ तरीके से जेल देखें में ये है कि ये बात कही जाती है कि वो केसेस ज़्यादातर जो है मेरिट पे जो है डिसाइड नहीं हुए, केस चलते ही नहीं थे, 6-6 साल 8-8 साल जो है केस चलते ही नहीं थे, डिले हो जाता था, फिर ज़ाहिर है अदालतों के पास भी जो है इसके अलावा जो है कोई चारा नहीं रह जाता था। जो वो ये देखती हैं कि जी इस केस को जो है सही फॉलो ही नहीं किया जा रहा, प्रोसिक्यूशन खुद इंटरेस्टेड नहीं है और प्रोसिक्यूशन की तरफ से नो ऑब्जेक्शन हो जाए, तो ज़ाहिर है फिर ये केस तो जो है इस तरह से ख़त्म हुए। सर बहुत सारे कराची के लोग हमारे देखने वाले हैं और 99% कराची से लोग देखते हैं, वो सवाल करते हैं एमक्यूएम की सियासत के ऊपर। आपने यहाँ बहुत टाइम गुजारा है, एमक्यूएम का अरूज भी देखा, ज़वाल भी देखा, फिर अरूज देखा, अब जो सूरत हाल है वो भी देख रहे हैं। अब कितना मुअस्सिर फ़ैसला है जो बहादराबाद वाली एमक्यूएम है कि वो उनको पीटीआई से फारिग होने के बाद अब पीपल्स पार्टी उनके साथ जो कमिटमेंट की है वो पूरी होगी, नून लीग ने जो कमिटमेंट की है वो पूरी होगी, इनको कोई फ़ायदा होगा भी नहीं होगा, बहुत सारे तजादात बीच में आ रहे हैं। देखिए ये छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उमूमन जिनकी पूरे मुल्क में नुमाइंदगी नहीं होती, और एमक्यूएम भी ज़ाहिर है उनमें से एक पार्टी है, तो उनका कोशिश यही होती है कि जो भी हुकूमत आए, ज़ाहिर है हुकूमत में इसी तरह से आ सकती हैं कि अलाइंस करें, वो तो अलाइंस की पॉलिटिक्स की तरफ जो है वो ज़्यादा जाती है। तो अभी जो एमक्यूएम ने जो फैसला किया है, ज़ाहिर है उनको नज़र आ रहा था, इसमें ज़ाहिर पीपल्स पार्टी जो है सूबे में बरख्त इक़्तिदार है, और अगर उन्हें जो है सूबे में कोई फ़ायदा हासिल करना है बल्दियात के हवाले से, बल्दियाती हुकूमतों के हवाले से, तो वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से ही कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो शायद इसी उसके तहत जो है उन्होंने जो है ये मुआहदा किया और वो अपोजिशन की तरफ गया जो अब मौजूदा हुकूमत है। तो सर अब जैसे ऐलान भी किया है कि 2 फेजेज़ में इलेक्शन होंगे बल्दियाती, ज़्यादा इंटरेस्टेड जो है वो बल्दियात की तरफ है या सेहत की तरफ एमक्यूएम का ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ हमारे ज़राए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इनको मज़ीद धोखा देने जा रही है कि अगर रूरल इलाकों में इलेक्शन बल्दियाती हो जाएंगे, वहाँ एमक्यूएम की ज़्यादा नुमाइंदगी नहीं है, शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी है, तो दूसरे फेज़ में आके इलेक्शन का मामला तातुल का शिकार हो जाएगा, तो यानी कि एक और धोखा दिया जाएगा। माजी में भी यही तकरीबन देखने देखिए में माजी में हम देखते रहे हैं कि जितने भी जो है जितनी दफ़ा भी है एमक्यूएम ने अलाइंस किया है पीपल्स पार्टी के साथ, तो वो कोई ऐसा जो है एमक्यूएम के हक़ में जो है कि इतना अच्छा जो है उसका नतीजा नहीं निकला। 2 दफ़ा 3 दफ़ा जो भी अलाइंस हुए हैं, तो उमूमन ये है कि एमक्यूएम को जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ है। तो अभी भी, और जरदारी साहब का तो आपको देखे ना ये रहा है कि वो मुआहदे करते हैं और मुआहदा करने के बाद कहते हैं कि जी ये कोई हदीस नहीं है, ये कोई कुरान नहीं है, हदीस नहीं है कि इसकी जब पाबंदी की जाए। तो अब ये तो जो है एमक्यूएम के जो है दोस्तों को जो देखने का की बात है कि मतलब जो है ऐसी पार्टी जिनसे उनका जो है माजी में भी रिलेशनशिप जो है कोई इतना जो है कामयाब नहीं रहा, और फिर उस पर जो है इतना उन्होंने एतमाद किया है, देखें अब इसका क्या नतीजा निकलता है। सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए एक एमक्यूएम नज़रियाती जमात थी, एमक्यूएम नज़रियाती जमात है, करोड़ों लोग फॉलोअर्स हैं अल्ताफ़ हुसैन के, लेकिन जो जिन लोगों को अल्ताफ़ हुसैन ने लीडर रहनुमा बनाया उन्होंने धोखा दे दिया आगे जाके, यानी कि एक नज़रिए के ऊपर अगर वो डट जाते तो ना एमक्यूएम को नुकसान होता, ना उर्दू बोलने वालों को नुकसान होता, ना इस नज़रिए को नुकसान पहुँचता। तो क्या क्या ऐसी मजबूरी है कि एमक्यूएम के जो मौजूदा जो सेटअप है पाकिस्तान में, ये फ़ौरन जो है वो झुकाव हो जाता है कोई भी पार्टी, यानी कि इनका ये कहना है कि हुकूमतें बनाने में और हुकूमतें गिराने में इनका किरदार रहता है, तो क्या ऐसी मजबूरी हो जाती है जिसमें अपने नज़रिए से हट के, अपने जो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनके फॉलोअर से पीछे हट के अपनी ज़ात के लिए फ़ैसले करना शुरू कर देते हैं? नहीं देखिए, हमें देखने की बात है कि ये भी है कि 2018 के जो इलेक्शन हुए तो उसमें ज़ाहिर है जो भी जो है बची खुची एमक्यूएम रह गई थी, तो पॉलिटिकली जो है 2016 का जो भी मामला हुए उसके बाद जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो एक तो ये है कि किसी तरह से जो है उन्होंने पार्टी को एक स्ट्रेटजी तो ये रही होगी कि किसी तरह से जो है बचाया जाए, तो इस मरहले तक तो वो कामयाब रहे कि कुछ सीटें जो है उन्हें मिली। अब जिस तरह से इलेक्शन हुए थे 2018 के जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो अभी जो है जो इत्तेहाद हुआ है उसका जो है बुनियादी वजह भी ये नज़र आती है कि शायद वो पॉलिटिकल स्पेस जो है जो लूज़ कर दिया था एमक्यूएम ने, तो शायद उसका जो है कि एक जो है असेसमेंट उनका ये भी हो कि वो पॉलिटिकल स्पेस जो है दोबारा जो है किसी तरह से गेन किया जाए। तो उसमें नज़रिए पे भी कंप्रोमाइज़ हो गया, उसमें लोगों की जो फॉलोअर्स है उस पर भी कंप्रोमाइज़ हो गया, सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ हो गया फिर तो। नहीं देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि अभी उनकी फॉलोइंग कितनी है और वो जो उनके जो कायद थे उनकी फॉलोइंग कितनी है। ये तो अगर जो है कभी जो है उन पे से जो है ये जो भी जो है पाबंदी लगी हुई है, पाबंदियाँ हटती हैं और वो ग्रुप आता है, वो इलेक्शन में हिस्सा लेता है, तो फिर उसी सूरत में हमें पता चल सकेगा कि किसकी फॉलोइंग जो है, वो जो नज़रियाती अपने आप को कहते हैं, अपने आप को जो है वो वाले नज़रियाती कहते हैं, तो उनकी फॉलोइंग कितनी है और मौजूदा जो है एमक्यूएम पाकिस्तान जो है उसकी फॉलोइंग कितनी है।
सर वैसे टॉपिक में नहीं था, मतलब ये हमारे जब हम डिस्कस कर रहे थे, क्या एमक्यूम को इस तरह मतलब एक जो सरबराह है, चेयरमैन है, जो बानी है, क्या वो किसी दूसरी के नाम पे हो सकती है कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर? कभी आपने स्टडी की है इस मामले की कि मतलब पार्टी का सरबराह मैं हूँ और मुझसे छीन के कोई दूसरा सरबराह बन गया, ना वो रजिस्टर्ड है किसी इलेक्शन कमीशन में, यानी कि नाम तो अल्ताफ़ हुसैन के रजिस्टर्ड थी, तो दूसरे सरबराह कैसे बन गए उनकी नहीं डिक्लेरेशन देखिए, के बाद? ये पार्टी एमकेएम जो थी ये फारूक सत्तार के नाम रजिस्टर्ड थी। लेकिन उसकी पुरानी एमकेएम भी जो लेकिन थी, उसके इख्तियारात दिए गए थे, लेकिन वो बानी तो नहीं थे फारूक सत्तार। नहीं बानी नहीं थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है ज़रा किसी शख्स के नाम पे जो है रजिस्टर्ड होती है। फारूक सत्तार के नाम पे थी, फिर इन लोगों ने दरख्वास्त दी, जब बहादराबाद जो है ग्रुप है, तो फिर इलेक्शन कमीशन में एक प्रोसेस हुआ और फिर इनके नाम पे जो रजिस्टर्ड हो गई तो पार्टी। सर इस फैसले को, इस जो जो कुछ हुआ है, यानी कि इलेक्शन कमीशन का फैसला और ये इनकी राब्ता कमेटी के इजलास और सारी चीज़ें, क्या इनको इन चीज़ों को, फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है अल्ताफ़ हुसैन साहब का? जैसे आप कह रहे हैं ना कि अगर ग्रुप आता है, उनको इजाज़त मिलती है, तो वो किसी अदालती फोरम पे चैलेंज कर सकते हैं कि उनको, उनके साथ ये धोखा हुआ, ज़्यादती हुई, या ये खिलाफ कानून फैसले किए गए सारे? नहीं बिल्कुल, ये चैलेंज तो ज़रा हो सकता है, उसमें जो है मैं से कोई कानूनी रुकावट नहीं होगी, लेकिन क्या इसकी ज़रूरत है? ज़रूरत तो मतलब लाखों किसी जो करोड़ों है, लोगों की है जो। नहीं देखें, अगर वो किसी नए नाम से भी जो है करवा सकते हैं पार्टी रजिस्टर्ड, आपकी फॉलोइंग होनी चाहिए ना। आपकी फॉलोइंग है तो फिर ये पार्टी का नाम जो है मैटर नहीं करता है इतना। ठीक है, चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे बहुत सारे लोगों के सवालात थे, ज़ाहिर है अब नज़रिया और सोच तो वही वाली बात थी कि इनको भी, इन्होंने भी पतंग को नहीं छोड़ा, और उनकी सोच भी और उनका जो एक इलेक्शन का जो एक मोमेंटम था, सारी बातें, निशान वो पतंग ही था। ज़ाहिर है अगर एक्सेस मिलती है, बहुत सारे लोग रब्ता भी करते हैं, वो बताते हैं कि ये सारे जो फैसले कर लिए गए हैं, पार्टी अपनी अलग से तश्कील देना, एमक्यूम थी लंदन और पाकिस्तान, कोई एमक्यूम नहीं थी, तो उसको चैलेंज करेंगे, यानी कि ना सिर्फ सियासी सरगर्मियों को बहाल करने के हवाले से, बल्कि जो बीच में जो कानूनी या गैर कानूनी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन से जो फैसले ले लिए गए हैं और एमक्यूम को अपने नाम पर तब्दील कर लिया गया है या अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा ली गई है, उस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। पर जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।